आम के सीज़न में आम नहीं खाया तो क्या खाया। तो मैं देखती हूँ मेरी बहन जो है कूड़े में देख रही थी कि उसका ब्रश मंजन कहीं खो तो नहीं गया है। उसकी मम्मी हमेशा फेंक दिया करती थी। और फिर मैं पीछे आकर देखती हूँ मेरे पापा जो है खेत में पानी लगा रहे थे, सुरन को भर रहे थे। फिर उसके बाद मेरी मम्मी जो है सब्जियाँ तोड़ रही थी। फिर उसके बाद मेरे भाई को दाढ़ी तो बनाने आती ही नहीं है, तो मेरे पापा बोले लाओ मैं तुम्हारे दाढ़ी सेट कर देता हूँ। तो ये बनवा रहा था। फिर मैं सब्ज़ी को कट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मेरी मम्मी जो है सब्ज़ी बनाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर उसके बाद बोलती हैं कि पीछे से जाओ आम लेकर आओ, आम की चटनी भी बनानी है। तो मैं आम तोड़ने चली आती हूँ। हमारे घर के पीछे ढेर सारे आम के पेड़ हैं। अभी ये छोटे हैं तो फले हुए हैं, अभी जब बड़े हो जाएंगे तो बगीचा बन जाएंगे। फिर उसके बाद मेरी बड़ी मम्मी जो है पूजा कर रही होती हैं। ये है मंदिर और ये है पेड़ जिसकी पूजा कर रही है। फिर मेरी मम्मी ने सब्ज़ी बनाया जो कि ज़्यादा काफ़ी अच्छा टेस्टी था। और ये चूल्हे पर खाना बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, इतना तेज़ धुआं लगता था। मुझे बहुत ही तेज़ गर्मी हो रही थी, धुआं लग रहा था, इसलिए मैं चली आई। तब देखती हूँ मेरी बहन जो है कपड़े ऐसे डालती है। फिर मेरा भाई बगल में शादी थी तो वो गया था खाना खाने के लिए, खा कर आ रहा था मस्त से। और फिर उसके बाद दोपहर में हो जाती है तो मैं सोचती हूँ क्या करूँ, तो थोड़ी पढ़ाई कर लूँ। तो मैं पीछे आकर पढ़ाई करती क्योंकि घर में बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा था। फिर उसके बाद शाम हो जाती है तो शाम को हम लोग डिसाइड कर रहे थे क्या बने क्या बने क्या बने। तो फिर उसके बाद डिसाइड हुआ कि आज कोफ्ता बनेगा। तो सारे लोग चल देते हैं खेत की तरफ कोफ्ते के लिए लौकी तोड़ने। इतने सारे लोग जाते हैं सिर्फ एक लौकी लाने के लिए। आज लौकी का कोफ्ता बनने वाला है तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था हम लोगों के बीच में कि आज कोफ्ता बनेगा। फिर उसके बाद इतनी तेज़ भूख लगी थी तो बिस्किट खा लिए। फिर उसके बाद लास्ट का खाना यानी रात का खाना ये था।